हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी लाइफ में, जिसमें हमारा टॉपिक वर्णमाला चल रहा है। नवीन सर द्वारा कराए गए बैच की सेकंड वीडियो है ये, और इसमें हम फास्ट रिवीजन करेंगे। कल हमने वर्णमाला में स्वरों को देखा था मात्रा के आधार पर। आज हम देखेंगे जीभ या प्रयोग के आधार पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीभ या प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से बांटे गए हैं। फर्स्ट होगा अग्रस्वर। अग्रस्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसमें देख लीजिए, अग्रस्वर ई ए, इनको अग्रस्वर कहते हैं। दूसरा होगा मध्य स्वर, इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे कि आ। जब आप आ बोलोगे तो जो जीभ का भाग होगा वो बीच का, उससे आ की आवाज़ निकलेगी। थर्ड है पश्चय स्वर। पश्चय स्वर में जिसके उच्चारण के समय में जीभ का पश्चिमी भाग काम करता है, उन्हें पश्चय स्वर कहते हैं। इसमें देखिए आ, उ, ओ, ये औ होगा, औ और आना। इसको मान भी लिया जाता है और नहीं भी, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम मुख विवरण, यानी मुख खुलने या बंद होने के आधार पर। इसमें फर्स्ट रहेगा अर्ध संवृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर और संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। इसकी एक ट्रिक होगी जो नवीन सर ने बताई थी कि जैसे ए ओ रुको, कोई शादी में जा रहा था तो उसने ए ओ कहकर उन्हें रोका। ये मुख खुलने के आधार पर होंगे, मुख आधा बंद। इनमें जब ये बोलेंगे तो मुख आधा बंद रहेगा, मुख का जो आधा भाग होगा वो बंद रहेगा। ए और ओ, इसकी ट्रिक रहेगी ए ओ रुको, क्या तुम शादी में नहीं गए? तो वो कहेगा आ, मैं तो भूल गया। तो ये जो आ है, आ मैं तो भूल गया, ये होगा विवृत स्वर। पूरा मुख खुलता है, इसमें आपका पूरा मुख खुलेगा जब आप कहोगे आ। फिर रहेगा फिर कौन गया, ई, छोटी ई भी गई, बड़ा ई भी गई, छोटा ऊ गया और बड़ा ऊ गया। इसमें ये संवृत स्वर रहेंगे और मुख लगभग बंद रहता है इनमें, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक यही है। लास्ट देख लीजिए, फिर किस किस को बुलाया, कैसे बुलाया। तो कहेंगे जो बाकी बचते हैं वे इसमें ही डाल दिए जाते हैं कि अ, ए और ओ, इनको बुलाया। इस तरह आप ये याद कर सकते हैं। आधा मुख खुलेगा इसमें, ये अर्धविवृत स्वर होते हैं। इसमें देखिए एक बार ट्रिक और देख लीजिए, ए ओ रुको, तुम शादी में नहीं गए? आ मैं तो भूल गया। फिर कौन गया, छोटी ई गई, बड़ी ई गई, छोटा ऊ गया, बड़ा ऊ गया। फिर किसको बुलाया, उसने कहा किसको नहीं बुलाया, ए ओ को नहीं बुलाया। इस तरह आप ये याद कर सकते हैं। अब होठों की स्थिति के आधार पर अवरतमुखी स्वर, इसमें होगा जिन स्वरों का उच्चारण करने पर ओठ गोल आकार का न हो, यानी गोल आकार का नहीं रहेगा ओठ, जैसे ए, आ, ई, ए। सेकंड देख लीजिए वर्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण पर होठ गोल आकार या वृत्तमुखी होता है, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। तो इनमें जब आप इन्हें बोलोगे तो आपके जो होठ रहेंगे वे गोल आकार में हो जाएंगे। तो इसलिए इनको होठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, अवृतमुखी और वर्तमुखी, ठीक है। अब देख लीजिए हवा, नाक, मुख के आधार पर। पहला होएगा निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। इनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, ए, आ, ई इत्यादि। सेकंड रहेगा अनुनासिक स्वर,
जिनके उच्चारण में हवा मुख या मुंह के साथ नाक से भी निकले। जैसे ये जिन पर चंद्र बिंदु लग जाती है, ये समझना कि उनमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग होगा। अब जातीय आधार पर भी दो भागों में बांटे गए हैं। पहले सजातीय और फिर विजातीय। सजातीय स्वर वे स्वर होते हैं जो सेम वर्ण से मिलकर बने। जैसे छोटे आ ए से मिलकर ए बनता है, ए से मिलकर आ बनता है। तो ऐसे ये सब आ ऐसे बने हैं, ये छोटे छोटे से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ए आ ई उ यानी छोटा ऊ से मिलकर बनता है। ऐसे ही छोटा ऊ बनेगा, जब आ बनता है तो ए लगेगा। ये इस तरह बनते हैं, आप देख लीजिए। ए आ ई अ से बनेगा बड़ी ई छोटी ई से बनेगी ई, और ऊ से बनेगा छोटा ऊ, फिर ऊ और बड़े ऊ से बनेगा बड़ा ऊ। ठीक है। और विजातीय वे स्वर होते हैं जो सेम से ना मिलकर बने। यानी जैसे इधर ए आ रहा है और इधर ई आ रही है, तो ये सब वे हैं जो अलग अलग से मिलकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब देख लीजिए व्यंजन 3 भाग में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही होते हैं।